नमस्कार साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से आपका वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने डीआई कंप्लीट कर लिया है। पेट के बेसिस से हमने शुरू किया था, बाकी एसएससी लेवल तक पढ़ा है हमने डीआई, सारी चीज़ें उसमें देखी हैं। आज से हम प्रतिशतता शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका पेट के लिए भी, यूपीपीसीएल के लिए भी, बैंक और एसएससी इन सभी के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है इसको। हम बेसिक से बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। ठीक, तो हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। आज की क्लास प्रथम है, तो शुरू करते हैं। चलो सीधे ही हम चैप्टर से। जैसे सबसे पहले जो बात आती है ना, सबसे पहले हमें जानना है कि प्रतिशतता होती क्या है। प्रतिशतता का मतलब होता है, ये आपने साइन देखा होगा हर जगह, ये होती है प्रतिशतता। ठीक है सर, हम किसी चीज़ की प्रतिशतता को इस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले प्रतिशतता का मतलब क्या हो गया, हम हमेशा लेके चलेंगे 100। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, कहूं कि भाई कोई चीज़ 5% है, तो आप 5% को कैसे दर्शाओगे? इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रतिशतता का साइन है। बेसिक सी जानकारी है, मुझे लगता है सभी को होगी। ठीक, हमें जो जानकारी लेनी है, हम क्या करेंगे, प्रतिशतता को भिन्न के अनुसार पढ़ेंगे हम। ठीक, किस तरीके से? जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस प्रतिशतता को भिन्न में बदलना। सबसे पहले हमें यह सीखना है, क्योंकि इसी के थ्रू हम आगे को चीज़ों को और अच्छे से लेके चलेंगे। अब जैसे प्रतिशत, जैसे 4% है, इसको मुझे भिन्न में बदलना है, तो मैं कैसे करूँगा? सर आप क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत है इसका क्या नीचे बटे में क्या लगाएंगे? 100, बस 1/25 ही आ गई इसकी भिन्न, प्रतिशत की भिन्न। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले यही काम करना है। अब जैसे 5% है, 5% को मैं आपसे कहूँगा कि भिन्न में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे? आप कहोगे 5/प्रतिशतता का क्या लगा दिया, 100 बराबर क्या हो गया, 1/20। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि सर 10% को आप बदल के दिखाओ, तो आप कहोगे 10/प्रतिशतता का 100 बराबर क्या हो गया, 1/10। इसी तरीके से 20% आप करोगे तो वो हो जाएगा 1/5। 25% आप करोगे तो हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। ये तो नॉर्मल सी हैं, ये तो आपको वैसे भी पता होंगी, लेकिन जो हमें पता होनी चाहिए प्रतिशतता के माध्यम से जो आती हैं हमारे पास, जैसे आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 16 सही 2/3% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आप कैसे करेंगे कि भाई 16 या 48, 48 और 2 50/प्रतिशतता का तो 100 है ही है, साथ में ये बटे के 3 भी तो है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 1/6, 3 दूनी 6। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 6.25 को प्रतिशत बदलो, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा सीधा इसको याद रखेंगे, 1/16 होगा। कन्वर्जन आप बदल के देख लेना। इसको हम क्या लिखेंगे पता है, ये हमारा 6 से ही 1/4 भी होगा, इसको इसी को हमने 1/16 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, आपसे एक 12.5 या फिर प्रतिशत या फिर 12 सही 1/2% पूछा जाएगा, तो उसका मान होगा 1/8। ये आपको याद होना चाहिए। मैं इसीलिए एक ही बार बता दे रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें याद रखेंगे। आगे से हम भिन्न से ही सवाल को करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम सवाल करेंगे तो उस चीज़ को समझेंगे। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कन्वर्जन। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर आपसे 17.5% पूछ ले, तो आप क्या बता रहे होंगे? सीधा सीधा 7/40 आप सॉल्व करके देखना, यहीं आने वाला है। ठीक है, एक होता है 22.5%, कहीं किसी सवाल में आ जाए तो आपको याद रखना है ये 9/40 इसकी फ्रैक्शन होती है। कहीं आपसे 37.5% पूछ ले, तो आपको बताना है 3/8 ये होता है। ठीक, अगर आपसे कहीं 62.5% पूछ ले, तो वह 5/8 होता है। ठीक है, कहीं आपसे 87.5% पूछ ले, तो वो सीधे 7/8 होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और है, 8 सही 1/3% की अगर आपसे फ्रैक्शन पूछ ले, तो वह 1/12 होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थी जो आपको याद रखनी है। और अगर मैं याद कर पाऊँ तो 1-2 और हैं, जैसे 33 सही 1/3%, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है, 1/3 होती है इसकी फ्रैक्शन। एक होता है 62 सही 66 सही 2/3 होती है एक फ्रैक्शन। उसका अगर प्रतिशत को मैं भिन्न में बदलूंगा तो वो आ जाएगा 2/3। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थी जो आपको याद रखनी है। इनको आप नोट डाउन करके लिख लेना। अगर सॉल्व करके देखेंगे तो इसी तरीके से बटे का 100 लगा के सॉल्व करके देख लेना, आपकी यही सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्जन। प्रतिशतता से भिन्न में हमें बदलना आना चाहिए, वो इस तरीके से बदला जाता है। ये एक बेसिक चीज़ होती है प्रतिशतता की, जो आप सबको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े से धीरे धीरे सवालों से लेवल लेके चलेंगे हम। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम कुछ सवाल ऐसे लेंगे जिनमें हमें प्रतिशतता से भिन्न में बदलना है, और कुछ सवाल ऐसे लेंगे जिसमें भिन्न को हमें प्रतिशतता में बदलना है। ठीक है, छोटे छोटे सवालों में तो एक एग्जांपल से सीख लेंगे हम। जैसे अब एक आपको दे रखा है कि सर 18% को आपको बदलना है
18% को हमें बदलना है भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे आप? सर 18 तो है ही है, प्रतिशत का मैंने नीचे 100 लगा दिया, बराबर 2 से काट दिया, 9/50 मेरी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि 0.04% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो आप कैसे करेंगे कि सर 4.4 है, इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 0 लगाऊंगा 1, और अब प्रतिशतता का नीचे 100 भी आ गया, तो ये मेरी वैल्यू 4 से 25 बार कटेगा, 1/250 इसकी फ्रैक्शन बन गई। ठीक हो गई बात। अच्छा, दूसरी ओर हम समझते हैं अब भिन्न से। जैसे मेरे को एक भिन्न दे रखी है 1 सही 3/4, इससे आपको बनाना है प्रतिशतता, इसकी प्रतिशतता निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे कि भाई 4 × 4 3 7, 7/4 है इसकी वैल्यू। अब मुझे प्रतिशतता निकालनी है, तो गुणा किससे कर दूंगा मैं? 100 से, 4 से 25 बार, 25 7 175, ये आ गया प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशतता निकालने के लिए इस भिन्न को मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया इसका प्रतिशत। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल मैं बताता हूँ, पूछता हूँ आपसे, इसको मिटा दे रहे हैं। छोटा सा सवाल मुझे आप बताइए कि 8 200 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, ये आप मुझे बताइए कितना प्रतिशत है। तो मैं इसको पहले बेसिक से लेके चलूंगा, फिर हम अपनी फ्रैक्शन से देखेंगे कैसे। भाई मैंने माना 200 का x प्रतिशत, का मतलब हमेशा गुणा होता है, समझ के रखना। x प्रतिशत क्या है? 8 है, मैंने ये माना। इस तरीके से मैं पूरी तरीके से सवाल लेके चलूंगा कि 200 का x प्रतिशत क्या है मेरा? 8 है। तो क्या होगा कि 200, अब ये 200 इधर गुणा में इधर जाके भाग में चला जाएगा, तो x प्रतिशत का बटे में क्या लगा दूंगा मैं नीचे? 100, बराबर क्या हो जाएगा? 8, और ये जो मेरा इधर गुणा में था, इधर जाके क्या चला जाएगा? 200 भाग में, इस 100 से ये 2 बार कट गया, x की वैल्यू आ गई 4% का साइन। ये मेरे पास आ गया कि 8 200 का कितना प्रतिशत है? 4%। इसी को मैं डायरेक्ट कैसे करता? भाई जिससे मेरा कंपैरिजन करना है वो हमेशा मुझे रखना है नीचे। तो 8 हो गया मेरा 8 200 का, तो 200 रख लिया नीचे और गुणा 100 कर दिया। अब यहाँ से मैं देखूंगा वैल्यू मेरी यहाँ से भी 4% आएगी। तो जो बेसिक था वो ये था, और जो हमें करना है वो इस तरीके से। हम क्या करेंगे, हमें हो सकता है क्लासेस ज़्यादा लग जाएं इसमें समझने में, लेकिन हम समझेंगे पहले बेसिक से, पूरा एक्स की तरीके से समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से करना है। जो कि फ्रैक्शन वाला तरीका होगा हमें वो यूज़ करना है हमेशा, लेकिन बेसिक पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 2-3 चीज़ें थी। अच्छा, इसी क्रम में मैं आपसे एक और सवाल पूछ लूँ कि आप मुझे बताइए कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? 20 का कितना प्रतिशत है? तो आप क्या करेंगे सर 0.5 20 का कितना प्रतिशत, 20 से कंपैरिजन कर रहा है, 20 को मैं नीचे लिखूंगा, गुणा प्रतिशतता का 100 लगा दूंगा। यहाँ 0, ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना आ गया? 2.5। ठीक, ये इतना प्रतिशत इस सवाल का क्या आ गया? उत्तर। ठीक हो गई बात। तो ये इजी से सवाल थे, हमने कन्वर्जन देखा, कैसे हमने भिन्न को प्रतिशतता को भिन्न में बदला और भिन्न को प्रतिशतता में, इस तरीके से बदलते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब सवालों की ओर चलेंगे धीरे धीरे। बेसिक चीज़ें समझने से शुरू करेंगे हम टाइप बना के चीज़ों को पढ़ते हैं। पढ़ लो भाई। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 आ गया, जिसमें हम पढ़ेंगे सब आपका बेसिक होगा, जो कि हमें छोटी छोटी चीज़ें जाननी होंगी, इसमें हम जानेंगे, उसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, पहला सवाल ये रहा, किसी संख्या का 31% 46.5 है, तो आपको बताना है 31% है ये, तो आपको बताना है कि संख्या कितनी है। सबसे पहले मैं एक्स से इस सवाल को समझूंगा, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाऊंगा। कैसे? भाई मैंने माना कोई संख्या x है, पहले मैं x से समझूंगा। कोई संख्या x है, इस x का 31% का मैंने क्या लगा दिया नीचे? 100। कितना है साहब? 46.5 है। तो आपसे वह संख्या पूछी है, मतलब कि x का मान आपसे पूछा है। तो आपने देखा कि x गुणा 31 बराबर, ये इधर गुणा भाग में इधर जाके गुणा में जाएगा, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी इतनी। ठीक, अब मैंने 31 से इसको काटा तो आया 1 5 और 0, मतलब जो x की वैल्यू आ गई मेरी वो कितनी आ गई सर? 150। ये मेरा मान आ गया। ठीक, अब मैं फ्रैक्शन से लेके चलूंगा सवाल को। फ्रैक्शन से भी नहीं, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक से लेके चलेंगे। जैसे मुझे क्या दे रखा है, सीधे सीधे मुझे 31% की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 46.5। मुझे पता है कि कोई भी मेरी एक संख्या अपने आप में कितनी होगी? 100% होती है कोई भी अपनी संख्या। जैसे मान लो अगर कोई संख्या 2000 है, तो वो अपने आप की 100% है। ठीक, तो कोई भी संख्या हमेशा अपनी पूर्ण रूप में 100% होती है। तो 31% का मान मुझे इतना दे रखा है, मैं यहाँ से 1% का मान निकालूंगा, तो मेरा जो 1% का मान निकलेगा वो
निकलेगा 1.5। इससे मैंने इसको काट दिया। मुझे वैल्यू कितने की चाहिए? 100% की, क्योंकि कोई एक प्रॉपर संख्या है जो x होगी अपने आप में कितनी होगी? 100%। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, मैंने दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया, तो यहां मुझे 100% की वैल्यू क्या आ गई? 150। इस तरीके से भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो यही तो प्रतिशत छुपा हुआ होता है। जब भी मैं कहता हूं कि एक का मान इतना दे रखा है, तो वो एक खाली नहीं होता, एक के साथ यूनिट होता है। जैसे यहाँ 31 के साथ प्रतिशत लगा हुआ था। ठीक, तो बस यही चीज़ें थी। मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें थी। ठीक, हमने एक्स समझा, लेकिन हमें करना इसी तरीके से था। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बाई का x प्रतिशत, बाई का x प्रतिशत बराबर आपको दे रखा है, आपसे पूछा है इसका बाई प्रतिशत। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है कि भाई ये क्या है आपका। ठीक है, तो मैं इसको कोई भी एक संख्या मैंने माना v मान ले रहा हूँ, ये वैन वाला b, y का मुझे गुणा हो गया, x प्रतिशत का नीचे 100 आ गया, बराबर इसको मैंने v मान लिया। v की वैल्यू मुझसे पूछी और का मैंने गुणा लगा दिया, और बाई बटे का 100 प्रतिशत का नीचे 100 लगा दिया। मुझे पता है बाई से बाई कट गया, 100 से 100 कट गया, मेरा जो v जिसका मुझे मान चाहिए था उसका मान कितना आ गया? x। ये सिंपल सा सवाल था, मुझे लगता है इसमें भी कोई आपको आपत्ति नहीं हुई होगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं। बेसिक चल रहा है तो बेसिक से ही हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो संख्या कितनी है? मैंने वो संख्या क्या मानी सर? x मानी। पहले मैं x से समझूंगा, फिर मैं अपने तरीके से समझूंगा। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, मैंने क्या काम करा भाई, ये जो संख्या है ना x, ये कितनी है? ये अपनी x के अपने के 20% से कितनी अधिक है सर? 40 अधिक है। जो सवाल में कहा वो मैंने यहाँ लिख दिया। एक संख्या x जो है वो अपने 20% से 40 अधिक है, तो बताओ वो संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देखो प्रतिशत मैंने आपको 20% की फ्रैक्शन बताई है। आपको पता है कि 20% का नीचे 100 आएगा तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो यहाँ आ गया x/5 और प्लस के क्या हो गया? 40। जब मैं x/5 ये प्लस के इधर जाके माइनस में होगा, तो x - x/5 = 40। यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम लूंगा, यहाँ बटे में 1 है, तो 5 में से जब मैं 4x आ जाएगा यहाँ पे, जब 5 में से मैं x घटाऊंगा तो बटे 5 बराबर क्या आ गया? 40। ठीक होगी बात। ये 5 इधर भाग में इधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा ये। और यहाँ 4 से इसको मैंने काट दिया तो 5 बार कट गया। ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50। ये आपका आ गया x की वैल्यू 50। लेकिन मुझे किस तरीके से करना है मैं वो देखूंगा। x का मान संख्या मुझे पता लग गया कि 50 है। अब मैं देखूंगा मुझे किस तरीके से करना है। मुझे फ्रैक्शन पे खेलना है। मेरे को फ्रैक्शन दी है 20%, इससे मुझे सवाल को बनाना है। किस तरीके से? फ्रैक्शन को मैंने इस प्रतिशतता को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 1 बटा कितना हो गया? 5, क्योंकि प्रतिशत का नीचे 100 लगेगा तो 20 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 1/5 आ गया। कोई संख्या आप समझने की कोशिश करो, ये 20/100 ही तो था। मैंने आपसे बताया है कि जो 100 होती है ये एक प्रॉपर पूरी संख्या अपने आप में ये होती है 100। 20 बटे के जो है ये प्रॉपर संख्या है, तो इसका मतलब जब मैंने इसे काटा तो ये नीचे वाली ये वाली संख्या भी प्रॉपर संख्या होगी। जो पूर्ण संख्या है वो 5 है, लेकिन उसमें ये 20% ये 1 बढ़ा दी गई। मतलब कि जो बचा हुआ भाग है, क्या दे रखा है मुझे सवाल में कि अपने 20% से 40 अधिक है। मतलब संख्या तो ये थी, लेकिन ये अपने इससे कितनी अधिक है सर? 40 अधिक है। और मुझे अगर मैं यहाँ देखूंगा कि जब मैंने ये फ्रैक्शन बनाई तो फ्रैक्शन में कितनी अधिक है? 40। मतलब ये जो 40 है ये मुझे मान दे रखा है, ये यूनिट में होगी कोई भी चीज़, 4 यूनिट का मान दे रखा है मुझे 40, क्योंकि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। फ्रैक्शन में मैंने देखा 4 अधिक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी आई मेरी? 7, 10। और मेरी जो एक्चुअल संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? 5 यूनिट। ये है नीचे वाली जो संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। क्यों होती है पूर्ण संख्या? क्योंकि एक जो प्रतिशत जो वैल्यूज होती है वो अपने आप में पूरा 100% होती है। इस 100 को काट के आपने यहाँ 5 लिख लिया, इसका मतलब जो यहाँ पूर्ण संख्या थी तो यहाँ भी क्या होगी? पूर्ण संख्या। तो नीचे वाला हमेशा पूर्ण होता है। तो ये यूनिट में होती हैं चीज़ें। अभी मैं एक बार और इसको अलग तरीके से करके दिखाऊंगा। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 10 दे दी, मेरी जो एक्चुअल संख्या है वो 5 है, मुझे 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ मैं किससे गुणा कर दूंगा? 5 से गुणा कर दूंगा, तो मेरी 5 यूनिट का मान आ जाएगा 50 और मेरी संख्या 50 आ जाएगी, क्योंकि नीचे वाली संख्या मेरी एक्चुअल संख्या होती है। ठीक है, अच्छा अब मगर मैं इसको यूनिट नहीं लिखता ना, ऐसे लिखता। अब मैं आगे को जब भी सवाल लिखूंगा मैं ऐसे ही करूंगा, यूनिट लगाऊंगा ही नहीं। तो आप मेरा मतलब समझ जाना कि 4 का मतलब 40 का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट थी जो मैंने नहीं लिखी। 4 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 10 आ गई, मुझे 5 की वैल्यू निकालनी थी, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दी, 5 का मान मेरा कितना आ गया? 50। जो नीचे वाली संख्या होती है हमेशा वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे यहाँ ये 100 था, ये पूर्ण था, तो यहाँ मैंने इसे काट के इसका छोटा रूप लिखा, तो ये भी क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल था, लेकिन समझने के लिए अच्छा था, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब अगला सवाल लेंगे हम अपना। अगला सवाल क्या कह रहा है?
एक चीनी की कीमत में 12/1/2% की वृद्धि होने पर यह 72 रुपये हो जाती है, तो प्रारंभिक कीमत बतानी है। मुझे फ्रैक्शन पे खेलना है। 12/1/2% दे रखी है, मुझे इसका कन्वर्जन कर लेना है किस में वाला, अपनी भिन्न में। जब मैं भिन्न में इसको बदलूंगा तो मुझे अभी तक पता चला था कि 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/8। इसको आप करके भी देखोगे तो आपका 1/8 आ जाएगा। मतलब क्या था, ये जो होती है ना, ये जो वैल्यू होती है, ये होती है मेरी इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान। अब इसमें जितना भी होगा बढ़त चढ़त जो भी होगी वो होगी। क्यों होता है आपको पता है कि जैसे ही मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में 20% कर रहा था, 20/100 किया तो 100 जो होती है ये मेरा पूरा, एक संख्या अपने आप में 100 होती है, तो ये संख्या मेरी नीचे वाली पूर्ण होती है। अब मैंने इसको काट के 1/5 लिख लिया, तो ये भैया इसका छोटा ही रूप तो है, होगा तो ये भी पूर्ण ही, नीचे वाली संख्या भी तो पूर्ण ही होगी। तो ये पूर्ण संख्या अपने आप में इनिशियल वैल्यू है, पहली वैल्यू जो मेरा प्रारंभिक मान है वो नीचे वाली संख्या होता है भिन्न में। ठीक, तो अब मुझसे ये कहा गया है कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर यह 72 रुपये हो जाता है इसका मूल्य। अच्छा भाई, 8 तो मेरी प्रारंभिक संख्या थी, उसमें इस एक का 12/1/2% की वैल्यू 1 है, ये टोटल का इतना भाग है, इसमें जब 1 की वृद्धि हो जाती है तो मेरा जो कीमत हो जाती है अब वो 9 हो जाती है, 9 यूनिट। इसका मान मुझे कितना दे रखा है, 72। तो मतलब कि मुझे 9 यूनिट का मान 72 दे रखा है। 1 यूनिट का मान मुझसे पूछा, मैं जब निकालूंगा तो 8 आएगा। मुझसे इसका प्रारंभिक मान पूछा है, प्रारंभिक मान मेरा कितना था, 8 था। मुझे 8 की वैल्यू पूछी है, मैंने दोनों तरफ 8 से गुणा कर दिया, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 64। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक हो गई बात, इजी सा सवाल था, मुझे लगता है कि कोई आपत्ति इसमें नहीं हुई होगी। अब हम इस सवाल को इतना नहीं लिखेंगे, आने वाले समय में हम कैसे करेंगे, जैसे मुझे पता लग गया कि 8 मेरी इनिशियल वैल्यू है और इसमें 1 बढ़ाकर मेरा 9 का मान मुझे 72 दे रखा है, तो 1 का मान मैं यहाँ से निकालूंगा, 9 8 72, 1 का मान 8, तो 8 का मान 8 × 8 बराबर 64। मैं यहीं पर इस सवाल को सॉल्व कर दूंगा, ये यूनिट वगैरह लिखने के काम में धीरे धीरे कम करता चला जाऊँगा। ठीक हो गई बात, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम, बेसिक चीज़ें हैं, समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है। कह रहा है कि एक संख्या में उस संख्या के 37/1/2% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। मैंने माना वो संख्या क्या है, x। पहले हम x से समझेंगे, फिर अपनी फ्रैक्शन वाली वैल्यू से समझेंगे। x में जब मैं x के ही 37/1/2 का मतलब कितना होगा, 37 दूनी 75/2 और प्रतिशत का क्या लग जाएगा, 100, इतने की वृद्धि करता हूं तो मुझे वो संख्या 33 प्राप्त होती है। ठीक होगी बात। तो मैंने देखा भाई x प्लस यहाँ इसको कैंसिल आउट किया मैंने, तो 3/4 दूनी 8 आ गया, तो ये हो जाएगा 3x/8 = 33। ठीक होगी बात। यहाँ मैं जब एलसीएम लूंगा, देखो एलसीएम लेना भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, आ गया 8, 1 से 8 को भाग करूंगा, फिर 8 से x को, 8x प्लस 8 से 8 को बचा 1, 1 की 3 में गुणा, ये हो जाएगा 3x = 33। अच्छा ये क्या हो गया, 8 या 11 सॉरी 11x = 8 को जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो 33 × 8 हो जाएगा, 11 या 33 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आपकी 24 आ जाएगी। ठीक है, तो x का मान 24 आ गया, वह संख्या क्या थी आपकी, 24 थी। ठीक, अब हम इसे अपने तरीके से करेंगे फ्रैक्शन वाली वैल्यू से। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 37/1/2% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी कि 3 क्या होती है, 8 होती है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही निकल के आएगा, 3/8 इसकी फ्रैक्शन होती है। मैंने आपको बताया कि जो ये नीचे वाली संख्या होती है ये प्रारंभिक मान होता है, प्रारंभिक मान होता है, या फिर पूर्ण संख्या, जो एक संख्या होगी प्रॉपर वो ये होती है। उसमें इतने की वृद्धि करी जाएगी तो मुझे क्या मिल रहा है, 11। मतलब कि 8 तो मेरी इनिशियल संख्या थी, जब मैंने उसमें 3 की, इस वाले 3 के ऊपर वाले की वृद्धि करी तो वो संख्या मेरी क्या हो गई, 11। और इसी का मान मुझे क्या दे रखा है, 33, की वो संख्या जब 3 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है, 33। तो यहाँ से मुझे 1 का मान मिल गया 3, 8 का मान मुझसे पूछा है तो 8 या 24 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। जैसे कि यहीं पे मैं 8 से दोनों तरफ गुणा कर लूंगा तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 या 24। अच्छा ये खाली 8 नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसमें एक यूनिट छुपा हुआ है, ये कोई ना कोई यूनिट होगी। जैसे ये 1 यूनिट की वैल्यू 3 आपकी आई होगी, तो आपको 8 यूनिट की वैल्यू बतानी थी जो 24 आ गई होगी। ठीक, तो ये था बेसिक तरीका और ये है जो हमें करना है जिस तरीके से, इस तरीके पर हमें आगे बढ़ना है। ठीक होगी बात। अगला सवाल देखेंगे हम, मुझे लगता है ईजिली समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 1206 का 1/3, जो 1206 है उसका 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। ठीक है सर, तो अब पहले तो इसका 1/3 का 1/3 ही निकाल लो तो आपको पता लग गया 402 आ जाएगा, 3 से मैंने इसको काट लिया। ये पूछा है कि 134 का, अब जिसका होता है आपको पता है वो नीचे रखा जाता है, मतलब कि 402 134 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का कितना लग जाएगा 100। तो आपने इसको देखा, इससे ये कटा कितनी बार, 2, 3 बार चला जाएगा। देखो 4 या 12 आ गया, ये लास्ट में 2 आ गया, बस मुझे समझ में आ गया, कट गया है पूरा 100, तो ये आ गया आपका
300%। जो 1206 का 1/3 भाग है वो 134 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, 300%। ठीक है, ये भी एक बेसिक सा सवाल था, मुझे लगता है ये सवाल भी आपका बन गया होगा। अब अगला सवाल लेंगे हम, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम सवालों का और चीज़ों को और अच्छे से समझते हुए चले जाएंगे। टाइप वाइज करके पढ़ेंगे हम, कम से कम 10-12 टाइप इनके प्रतिशतता में से आपके बनेंगे। आप देखना फिर आपका कोई भी सवाल प्रतिशतता का नहीं छूटेगा। अब हम सवाल देखते हैं अगला। किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है तो वह संख्या क्या है। देखो अब प्रतिशतता में औसत घुसा दिया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो एवरेज होता है वो होता है, जो औसत होता है वो होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो हमें दे रखा है प्रेक्षण कितने दे रखे हैं हमें, 3। कौन कौन से, x, मैंने माना वो संख्या x थी तो एक तो संख्या x हो गई, प्लस उस संख्या का 75%, तो x का 75% का नीचे मैंने 100 लगा दिया, प्लस उस संख्या का 25% x है संख्या और 25% का 100। अब देखो ये तो प्रेक्षणों का योग हो गया, हमने ऐड कर दिया, 1 2 3 प्रेक्षण थे ऐड कर दिए, और बटे इनका क्या करना है मुझे, प्रेक्षणों की संख्या, 1 2 3 प्रेक्षण है तो प्रेक्षणों की संख्या बराबर मुझे कितना दे रखा है सर, 240। अब मुझसे x का मान पूछा है तो अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहां से मैंने जब निकाला तो कितना मिला, 3/4 निकला, यहां से इसको काटूंगा तो 1/4, 3/4 और 1/4 दोनों के हर समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 4/4 जो कि बन जाएगा x, तो x प्लस x बटे 3 बराबर 240 दे दिया। ये यहाँ से मैं सीधे सीधे डायरेक्ट 2x लिख दूंगा, यहाँ 2 से 1 कट जाएगा साहब 12 बार, x का मान यहाँ से आपका 360 आ जाएगा इजीली। ठीक होगी बात। ये देखो यहाँ पे कैसे किया है मैंने, यहाँ पे मुझे 3x/4 यहाँ से मिल गया, यहाँ से मुझे कितना मिल गया x/4। जब मैंने इनका हर जब ये सेम होता है ना हर, तो मैं ऐसे ही इन संख्याओं को जोड़ देता हूँ। तो मैंने जोड़ा तो ये हो गया 4x/4, 4 से 4 कट गया तो ये वाला x मैंने यहाँ पे लिख दिया था जो कि x और x दोनों जुड़ गए, 360 इस सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक। अब हम अपने तरीके से करेंगे कि हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। ठीक, यहीं पर लिखे दे रहे हैं हम। एक संख्या मैंने मानी वो होगी अपने आप का 100%, फिर उसका 75% कितना होगा 75, क्योंकि 100 का अगर मैं 75% का बटे 100 निकालने गया तो 100 से 100 कट गया, 75 आ गया, तभी तो मैं कोई भी संख्या का मान 100 मानता हूं। क्यों मानता हूं, क्योंकि उसका कितना भी प्रतिशत निकालूंगा वो वही संख्या। किसी भी चीज की अगर मैं प्रतिशत निकालता हूं, अगर मैं 100 मानता हूं, 100 किस लिए मानता हूं, इसलिए ताकि अगर मैं इसका कितना भी प्रतिशत निकालूंगा वो वही संख्या आ जाती है। जैसे 100 का अगर मैं 75% निकालूंगा तो वो 75 आ जाएगा। अच्छा 100 मैंने एक संख्या मानी थी अपनी, 100 यूनिट होगी या कोई ना कोई, समझ रहे हो नहीं, ये खाली 100 संख्या नहीं होगी। तो 100 प्लस 75 और इसका 25% 25 बटे प्रेक्षणों का कितनी संख्या है वो 3 है और 240 इसका मान दे दिया। यहाँ से मैंने देखा 3 तो इधर गुणा में चला जाएगा, 420 गुणा 3, और ये वैल्यू कितने की आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 100, 200 की वैल्यू। अब ये 200 एक यूनिट होगी, ठीक है ना। तो 200 की वैल्यू आ गई 240 गुणा 3। ठीक, तो यहां से मैं जरा 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। 1 की क्यों, मुझे तो 100 की निकालनी है ना, तो यहां मैं 2 से इसे काट ले रहा हूं, 2 से इसे काट ले रहा हूं, ये आ गया मुझे, तो सॉरी 2 से इसको काटा है तो ये 100 आ जाएगा। तो 100 यूनिट की यहां से वैल्यू आ गई 12×36 360 मेरा आंसर आ गया। मुझे लगता है ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये इतना सा सवाल था, ये हम इस तरीके से कर रहे थे तो बहुत बड़ा सा लग रहा था एक्स से बनाने में। हमने इसे 100 यूनिट मान के एक संख्या को सवाल का आंसर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ यूनिट छुपा हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट होती है कोई ना कोई, बस क्या है समय बचाने के लिए मैं यूनिट या फिर कोई भी चीज़ इसके आगे लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे अपना। अब टाइप 2 आएगा हमारा। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन पढ़ेंगे। अब हम किससे कैसे कंपैरिजन करना है, अगर हम कंपेयर या फिर जिसको बोलेंगे हम तुलना करने वाले सवाल देखेंगे। हम तुलना करने वाले सवाल कैसे होता है, एक तो 2 चीज़ें, पहले आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, उसके बाद में चीज़ों को आपको समझाऊंगा। एक तो जिससे भी कंपेयर करना है ना, हमें जिससे भी तुलना करनी है उसे 100 मानना है। ठीक होगी बात। एक तो आपको ये रखना है, और दूसरी याद रखनी है जिससे भी तुलना करनी है उसे नीचे रखना है। कभी भी आप भाग करेंगे तो सीधे उसको नीचे रखना है। ये 2 लाइनें पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इनको मिटा दे रहा हूं। अब चीजें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा ऐसा क्यों करना होता है। ठीक है,
जब भी हम किसी संख्या को कंपेयर करते हो, जैसे मैंने माना कि मैं इस संख्या को, एक संख्या को मैं 100 क्यों लूँगा, मैं क्यों लूँगा 100, क्यों लूँगा, क्योंकि यदि मुझसे कहा गया कि एक संख्या का 20% इतना है, तो मैंने अगर उस संख्या को 100 लिया है, तो जब मैं उसका 20% निकालने जाऊँगा, प्रतिशत का नीचे 100 लगाऊंगा, तो वो ऑलरेडी 20 ही आ जाएगा। इसीलिए मैं किसी भी संख्या को क्या मानता हूँ, 100। अगर मुझसे कहा गया, अगर मैंने एक संख्या को 100 माना और मुझसे कहा गया कि एक संख्या का 35% इतना है, तो मैं डायरेक्ट कहूँगा कि जी 35 का मान मुझे इतना दे रखा है और मुझे 100 का मान बताना है, बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं इसको क्या मानता हूँ, हमेशा 100 मानूंगा। जिससे भी तुलना करूंगा उसको क्या मानना है, मुझे 100 मानना है। बस उसी से लेके अब हम सवाल शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल लेते हैं, सवालों से समझेंगे हम। जैसे अब मैं वैसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ए बी से 20% अधिक है, से 20% अधिक है। तो अधिक है तो कितना होगा, आप समझने की कोशिश करो। बी से कंपैरिजन किससे हो रहा है सर, आपका बी से हो रहा है, तो बी को मैं क्या मानूंगा, 100 मानूंगा। क्यों मानूंगा, क्योंकि जब मैं 100 मानूंगा, 100 से 100 का अगर 20% निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 20 ही निकलेगा। अब 100 वो मेरी संख्या थी, इससे 20%, ये 20 अधिक थी, ए जो है 20 से 20% अधिक था, तो अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 120। ये संख्या 100 थी, उसमें डायरेक्ट 20%। अब मुझे ये जो प्रतिशत मैंने निकालना पड़ा है, अगर कोई और संख्या में मानता 100 की जगह, जैसे मान लो अगर 200 मानता, तो मुझे इसका वो निकालता ना जब मैं 20%, तो वो कितना आता सर, आपका 40 आता। ठीक, तो मुझे यहाँ पे 40 जोड़ना पड़ता अगर मैं इसको 200 मानता तो। ठीक, तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे 100 मानना है। जब मैंने 100 मानूंगा तो जैसे 100 ऐसे लिखूंगा सिंपली कि भाई 100 है, 100 से 20% ज़्यादा, तो ये वाली संख्या कितनी होगी, 120 होगी। ठीक, तो ये हमारा कंपैरिजन है। अब हम सवालों की तरफ से इसको लेके चलते हैं, सवालों से समझेंगे तो मुझे लगता है और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए की आय बी की आय से 25% कम है, ये ए है, ये बी है। अब जिससे तुलना करनी है उसको मुझे क्या मानना है, 100 इसीलिए मानना है क्योंकि जब मैं इसका प्रतिशत निकालूंगा, जो जितनी भी प्रतिशत निकालूंगा वही इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू। अब 100 है, 100 से 25% कम का मतलब डायरेक्ट 25 कम कर दूंगा मैं, क्योंकि प्रतिशत का वही वैल्यू आने वाली है। तो ये संख्या क्या होगी मेरी, 75। जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 3 और 4 का रेशियो, ये आ जाएगा। मुझसे पूछा है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप देख रहे हो कि बी ए से कंपैरिजन अब किससे हो रहा है, ए से। यहां तक का सवाल तो खत्म हो गया, ये सवाल आपका यहां पे फिनिश हो गया। अब अगला सवाल आपसे, अब जो पूछा गया है, ये चीज तो आपको दे रखी थी, अब जो पूछा गया है वो ये है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो आप देखो, जब ये इतना कम था तो भाई देखो, एक तो अधिक है मेरा, कितनी अधिक है, एक, और किस से, जिससे कंपैरिजन करना है उसको मुझे नीचे रखना है, ये 3 से, और प्रतिशत का क्या लग जाएगा, 100। तो 33 सही 1/3% इस सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमने इससे कंपैरिजन क्यों किया। अब मैं आपको एक छोटा सा एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमने इसको नीचे क्यों रखा। अब समझो आप बात को, जैसे मैं कहता कि ए बी से 25% अधिक है, तो अब मैंने देखा भी ये 100 है और ये 25% अधिक कितना हो जाएगा, प्लस के 25। ठीक है, मैंने 100 क्यों रखा, मैं यहाँ 200 भी तो रख सकता था, मैं रख सकता था, क्यों नहीं रख सकता था। देखो, अगर मैं इसको 200 रखता तो 200 का 25% अधिक है ना, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ता, 25% कम। तो 25% निकालता इसका मैं, तो कितना निकलता, 25 दूनी 50 निकलता, तो यहाँ से मुझे 50 घटाना पड़ता, तो ये संख्या मेरी 150 आती। तो भी आप रेशियो देखते तो 3:4 ही आता, 150 और 200 का, यही आ रहा था जो यहाँ पे आया। तो मैंने जो इसे 100 लेने का कारण था वो ये था कि ये कैलकुलेशन जो मैंने की है ना, ये कि 25% निकाल के देखा है, वो मुझे निकाल के नहीं देखना पड़ा। मुझे पता था कि 25% अगर मैं 100 का निकालूंगा तो वो 25 ही होगा। ठीक है, सॉरी, तो ये चीज़ मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा था कि ए और बी है। अब मुझे बताना था कि इतने, मैंने इसकी फ्रैक्शन निकाली तो 5/4 निकल गया। अब मुझसे अगर सवाल में ये पूछा जाता कि आप बताओ कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अपने मैं यहाँ पे इसे नीचे क्यों रखता हूँ, क्योंकि मुझे करनी होती है इससे कंपैरिजन। अब मुझसे सवाल में पूछा गया है कि ये इससे कितना अधिक है, मैंने कहा कि भाई एक अधिक है 5 से गुणा 100, तो ये कितना आ गया सर, 20%। ये उत्तर आ गया इस सवाल का। मैंने ऐसा क्यों किया, अब हम समझते हैं। अब जब मुझे इससे कंपैरिजन करनी है तो मुझे इसे बनाना है 100। ठीक, तो मैं 100 बनाने के लिए इधर भी 20 से गुणा कर दूंगा, इधर भी 20 से गुणा, तो 20 पंजे 100, रेशियो 4 दूनी 8। कितना कम है आप देखना जरा, 20% कम है जो यहां पे आ रहा था। मुझे बनाना होता है ये 100, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बटे में 5 रखता हूँ। जिससे कंपैरिजन करता हूँ उसी को मैं 100 मानता हूँ, और जिससे कंपैरिजन करनी होती है उसे ही मैं नीचे रखता हूँ, कभी भी अगर मैं प्रतिशतता निकालता हूँ तो। ठीक हो गई बात, इसीलिए रखता हूँ। मुझे लगता है ये बातें क्लियर ही होगी। अब यहाँ पे मैं 100 बनाता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था 100 बनाना, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1/3 गुणा 100 करके इस सवाल का उत्तर लगा दिया। ठीक है, मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल लेंगे, एक छोटा सा और सवाल ले रहे हैं, फिर आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी।
सवाल है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? अब आप सॉरी कम होगी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। भाई मैंने इसको 100 मान लिया, 20% अधिक तो प्लस के 20 हो जाएगा, सीधा सीधा 120। मेरा जो रेशियो निकल कर आया वो 6:5 निकल कर आ गया। अब मुझसे पूछा गया है कि बी की आय ये जो है ए की आय से, मतलब ए से कंपैरिजन मेरा किया गया है, तो कितनी अधिक होगी? आप देखो भाई, कंपैरिजन मुझे ए से करना तो इसको नीचे लिखूंगा, भाई एक तो अधिक है और कंपैरिजन मुझे ए से करना है, तो बटे 6 गुणा 100 बराबर कितना आ गया? 16 सही 2/3%। ठीक, तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपका समझ में आ गया होगा, आपको इजी सा सवाल था। अब हम अगला सवाल लेंगे। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, यदि P बराबर 6Q हो, P बराबर 6Q हो तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? P से, आपसे P से कहा गया है तो कंपैरिजन आपको P से करना, ध्यान रखना। पहले मैं इसका रेशियो बनाने की कोशिश करता हूँ। Q उधर गुणा में, इधर जाके मैं भाग में लेकर आ गया इसको, और ये हो गया 6/1। ठीक है, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया मैंने। आपसे पूछा है कि ये जो Q है ना, P से कितने प्रतिशत कम है? तो आपने देखा सर कितना कम है? आपने कहा सर 5 कम है। तो भाई 5 कम है, किस से कम है? P से कम है, तो P से कंपैरिजन करना, P को नीचे रखना, गुणा 100। तो ये आपका वैल्यू आ गई 83 सही 1/3% आएगा। अब इसको भाग करके देखना, यही आपका उत्तर आ जाएगा। इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हम अगला सवाल देखते हैं। एक जो नेक्स्ट सवाल है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, बहुत ईजी सा सवाल होता है, आपको करना है। सवाल क्या कह रहा है? दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 30% और 37% कम है। ठीक है, अच्छा, तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। भाई सबसे पहले तो एक संख्या मेरी यहाँ पे होगी, दूसरी संख्या यहाँ होगी, एक तीसरी संख्या यहाँ पे होगी। मेरा कंपैरिजन इस संख्या से करा गया है, तो मैं इस संख्या को क्या मानूंगा? 100 मान लिया मैंने 100। अच्छा, तो ये वाली जो संख्या है पहली संख्या, वो तीसरी संख्या से 30% कम है। तो भाई अगर ये संख्या मेरी 100 है तो ये कितनी हुई होगी? भाई 30 कम है तो कितनी रही होगी? 70। ठीक, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 37% कम है, तो कितनी रही होगी? आपने कहा कि सर घटा दिया मैंने, 63% ये संख्या रही होगी। भाई ये 100 थी, इससे मैंने दोनों संख्याओं को कंपेयर कर दिया। अब इसमें पूछा गया है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से, भाई इससे कंपैरिजन किया जाएगा, अब कितनी कम है? तो आपने देखा सर 7 कम है, और किससे? पहली संख्या से, तो उसको मुझे नीचे रखना है, गुणा 100। तो इसका उत्तर आ गया 10% कम है। ठीक हो गई बात? तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। ठीक, अब जो कंपैरिजन वाले सवाल थे वो उतने ही थे, और अगर लेवल के अच्छे सवाल आएंगे तो मैं बाद में कराऊंगा सबको। अब ये जो सवाल हम टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं, होता है बंटवारा, बांटना। मतलब किस तरीके से कुछ आपको एक अमाउंट दे रखा होगा, वो बांटना होगा हमें 2 से 3 बंदों में, जितनों में भी बोला जाएगा सवाल में। ठीक है, तो सवालों के जरिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमें दे रखा है सवाल कि 14,000 रुपये को ABC में, ये 14,000 आपको रुपये दे रखे हैं, उसको आपको A, B और C में 9:3:1 में बांटना है। इस अनुपात में मुझे बांटना है। आप समझने की कोशिश करो, ये जो 14,000 रुपये हैं इन तीनों में बटा हुआ है, मुझे टोटल अमाउंट देख लेना है। ये अनुपात कब आया होगा पता है? 9x और 3x और 1x, ये इस तरीके से कोई संख्या होगी जिसमें ये कॉमन पार्ट इनका कट गया होगा, तब जाके अनुपात आया होगा। तो ये जो टोटल वैल्यू मैंने इसकी देखी तो वो 14 थी, टोटल अनुपात की वैल्यू 14 थी, और टोटल जो मुझे पैसों की वैल्यू दे रखी है वो 14,000 दे रखी है। ये आपको मैंने बताया x कटने के बाद ही आया होगा, तो ये 14 कोई ना कोई यूनिट हो रहा होगा। तो इस 14 यूनिट का टोटल का मुझे मान कितना दे रखा है? 14,000। मैंने यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो मुझे मिल गई कितनी? 1,000। मुझसे आप पूछा गया है इसमें कि B का हिस्सा बताना है, तो B का हिस्सा कितना है मेरा? 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू अगर मैं बतानी है तो 3 से दोनों तरफ गुणा कर दी, तो ये कितना आ गई? 3 यूनिट की वैल्यू 3,000 रुपये मुझे मेरे B को मिल गए होंगे। बस इसी चीज़ को मैं यूनिट हटा देता हूँ तो वही ट्रिक हो जाती है कि भाई ये जो 14,000 है ये कितने की वैल्यू है? 14 की वैल्यू है, और मुझसे कितने की वैल्यू पूछी है? 3 की वैल्यू पूछी है, तो सीधे सीधे 3,000 इतने में भी मेरा सवाल निकल रहा होगा। धीरे धीरे आप इतने फ्लुएंट हो जाएंगे कि इस तरीके से भी सवाल को करने लग जाएंगे। तो ये बंटवारे का एक सवाल था। अब थोड़ा सा और लेवल अच्छा ले लेते हैं बांटने का, किस किस तरीके से चीज़ों को बांटा जाता है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कि 395 रुपीज़ आपके पास हैं, 395 रुपीज़ हैं, उनको आपको बांटना है
इस तरीके से ABC में इस प्रकार से बांटना है कि B को A से 25% अधिक मिले। अच्छा, पहली बात तो 25% की फ्रैक्शन आप निकालोगे तो 1/4 मिलेगी, ठीक है। तो ये A और यहाँ मैंने B लिख दिया। कंपैरिजन किससे करा गया है? A से। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये मेरी क्या होगी, मतलब पहले मैं आपको 100 से समझाता हूँ। जिससे कंपैरिजन किया गया उसको मैंने क्या माना, 100 से कितने प्रतिशत अधिक बी को मिल रहा है, 25%, तो सीधे सीधे बी को कितना मिल रहा होगा, 125%। इसका मैंने जब अनुपात निकाला तो 4/5 निकला। इसी चीज़ को, ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, इसको अगर मैं आपको फ्रैक्शन से बताता तो कैसे बताता पता है, ये इस तरीके से, जिससे कंपेरिजन करा जाता है वो हमेशा नीचे होता है। तो मैं 4 मानता ए की वैल्यू, अब 1 अधिक, इतना अधिक मुझे क्या मिल रहा है, बी को पैसे मिल रहे हैं, तो 4 और 1 5 मिल रहा होगा बी को। जो चीज़ यहाँ मैं 100 बना के कर रहा था, यहाँ फ्रैक्शन से मैंने इतनी सी देर में कर ली। अब मैं अगला जो कंपैरिजन दे रखा है वो इसी तरीके से बनाऊंगा। अगला आपसे क्या दे रखा है, अगला आपको दे रखा है कि तथा सी से 20% अधिक मिले। बी को बात की गई है कि बी को ए से तो इतना अधिक मिले और सी से 20% अधिक मिले। तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन बनाऊंगा जो कि मेरी 1/, कितनी होगी, 5। अब यहाँ बी और सी लिखूंगा। भाई सी से कंपैरिजन कर रहा है तो नीचे वाली संख्या क्या होगी, सी 5 होगी। अच्छा, अब इससे 20% अधिक मिले तो 5 ये है, और 1 अधिक मिले तो कितना अधिक मिलेगा, यहाँ पे सी को, बी को कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। बस, तो ये अब मेरे पास रेशियो बन गया ए बी और बी सी, इतना आ गया। इसमें मुझे इतने रुपए को बांटना है। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ भी मेरा 5 है, यहाँ भी मेरा 6 है, क्या ये पॉसिबल है? भाई बी कितनी भी जगह होगा, बी की अमाउंट तो एक सेम होगा, बदला हुआ तो नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, इस बी को हमेशा हर जगह क्या करना है, सेम करना है। तो मुझे यहाँ इस सबको 6 से गुणा करनी पड़ेगी, इसे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, सब में टोटल में। तो 6 चौक 24, रेशियो 6 पंजे 30 आ गया। यहाँ 5 छंग 30, रेशियो 5 पंजे 25 आ गया। अब यहाँ भी बी 30 है और यहाँ भी 30 है। अब मेरी वैल्यूज एकदम सही है। अब मेरे पास ए बी सी का जो अनुपात आ गया वो आ गया सब 24, 30 और 25। बस इस टोटल का योग मुझे ये दे रखा है, और मुझसे जिसका वैल्यू पूछी गई है कि ए की आय कितनी है, ए का मान, तो 24 का मान मैं आराम से निकाल दूंगा। अच्छा, इस तरीके से वैसे जो एक्चुअल चीज़ होती है, जो रेशियो को मिलाते हैं, वो हम इस तरीके से मिलाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक शॉर्टेस्ट वे बताता हूँ इन 3 चीज़ों को मिलाने का। जैसे जब ए बटे बी आप कर रहे हो तो बी के नीचे बी और यहाँ पे सी इस तरीके से लिख देना। अब इनकी वैल्यूज़ भी इसी तरीके से लिख देना। जैसे यहाँ पे कितनी थी, 4 और 5, यहाँ बी और सी की वैल्यू कितनी थी सर, 6 और 5, इस तरीके से दे रखा था। अब आपको क्या करना है, पहला जो एक्शन आपका होगा 6 से 4 को गुणा, 6 चौक 24, अनुपात लगा देंगे। इस 6 की इस 5 में गुणा, 6 पंजे 30, अनुपात लगा देंगे। इस 5 की इस 5 में गुणा, 5 पंजे 25। आपको यही वाला अनुपात मिल जाएगा जो हम बी को इक्वल करके निकाल रहे थे। ठीक, तो आगे से कभी आएगा आपका रेशियो, जब तीनों का रेशियो मर्ज करना होगा तो आप इस तरीके से करना। ठीक है, धीरे धीरे आप इसमें भी सही हो जाओगे। अभी क्या करना है, अब देखते हैं हम। अब हमें टोटल की वैल्यू निकालनी है। भाई हमने जब इनको जोड़ के देखा तो ये वैल्यू आई कितनी, 79। इसका मतलब ये जो 395 वैल्यू दे रखी है वो 79 यूनिट की दे रखी है, और मुझे वैल्यू कितने की पूछी है, 24 की। तो सीधा सीधा इससे 5 बार कटा और 24 पंजे 120 रुपये मेरे किसे किसे मिल जाएंगे, ए को मिल जाएंगे। मुझे लगता है ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका अगला सवाल लेते हैं। मुझे लगता है ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक और बंटवारे का सवाल आता है एक तरीके का, और वो और देख लेते हैं हम किस तरीके का होता है। मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। भाई ए की आय का 5% का बटे 100 बराबर बी की आय के 15% का बटे 100। भाई आप बताओ, क्या अगर मैं ये 100% ये लिखता तो या ना लिखता तो कोई बात थी? ये तो कट ही रहा था। ए गुणा 5 बराबर बी गुणा 15 सीधा सीधा आ रहा था। यहाँ से मैं ए और बी का जब अनुपात निकालूंगा तो मेरा 3:1 आ जाएगा। अब मैं अगला कंपैरिजन देखता हूँ। अगला कह रहा है कि बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यहाँ से b बटे सी जब मैंने निकाला तो 1/20 निकला। अब देखो, सॉरी, ये निकला 2/1, 0 से 0 कट जाएगा, सी इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, और ये कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा b 1 दे रखा है, यहाँ पे मेरा b 2 दे रखा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मैं यहाँ पे इसको 2 से गुणा करके टोटल को b को 2 बनाऊंगा तो ये 6 और 2 आ जाएगा दोनों में गुणा करके। तो यहाँ मेरा a b c का जो रेशियो निकला वो कितना निकल गया, 6:2:1। अच्छा, इस चीज को अगर मैं उस तरीके से निकालने की कोशिश करता जैसे मैंने निकाला था ए बी और बी सी वाले तरीके से, तो क्या होता, 3 और 1
और ये फिर 2 और 1 निकालता, 3 दूनी 6, 2 एकन 2 और 1 एकन 1, ये निकल गया आपका। फिर से यही आ जा रहा था जो मैंने लास्ट में आपको बताया था मर्ज करना रेशियो। तो ये चीज़ मेरी आ गई। अच्छा, अब मुझे क्या दिया हुआ है कि सी की आय 2000 हो तो ए बी सी की कुल आय मुझे बतानी है। भाई सी की आय, इसका मतलब इस एक यूनिट का मान आपको दे रखा है, टोटल का आपसे पूछा है। तो 6, 7, 8 और 1 9, मेरा टोटल 9 यूनिट है। जो 2000 जो मुझे सी का मान दे रखा है वो 1 का मान दे रखा है, मुझसे कितने का मान पूछा है? 9 का। तो 9 दूनी 18,000 इस सवाल का क्या आ गया? आंसर। सब में जो है सबको टोटल 18,000 रुपये मिले, जिसमें से सी का हिस्सा हमारे पास 2000 दिया हुआ हमें था। मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से थोड़ी सी लेंथ अब वीडियोस की बड़ी रहेगी, क्योंकि चैप्टर जल्दी से जल्दी में पूरा करना है। पेट से पहले पहले, पेट का जो एग्ज़ाम है उससे पहले पहले हमें ख़त्म करना है। बाकी चीज़ें जो भी समझ में ना आई हो या कोई भी कमी आपको वीडियो में लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम कोई इधर उधर की बात नहीं करते, सिर्फ हमें पढ़ने से मतलब है। हम सीधे आते हैं, पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, और बस इतना ही रहता है। बाकी आपको अगर कोई पर्सनल मैसेज करना है या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बाकी डिजिटल सम जरूर देख के आना। अभी तो हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर ऑप्शन मेरे पास सामने होते तो यहाँ मैं 9 देख के ना, ये वाला 9 सीधे ऑप्शंस में से आंसर लगा रहा होता, मैं सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा होता। लेकिन हमें बेसिक भी पता होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे तो वहाँ हम ऑप्शन से भी करना सीखेंगे, और धीरे धीरे जब सवाल अच्छे लेवल के आएंगे तो मैं आपको खुद सिखाऊंगा, ऑप्शन दे कर सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें डिजिटल सम से चीज़ों को करना है। ठीक है। बाकी आप और वीडियोज़ देखने के लिए और स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखने के लिए, किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी, किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।